हेलो बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 21। हमारा सब्जेक्ट है गणित और हमारी क्लास है 8वीं। आज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल पर आधारित कुछ समस्याएं, कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे। रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर आयोजित प्रार्थना करना चाहता है और क्या है, छात्रों की संख्या को उनके अनुसार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्रों की संख्या हो उतनी ही पंक्तियां हों। और कुल छात्र कितने हैं? 1764। तो कितनी पंक्तियां बनाएगा? पिछली वर्कशीट में भी हमने देखा था। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्गमूल निकालते हैं। अब उन्होंने किस तरह से किया है कि पंक्तियों की संख्या जो है वही उतने ही उस पंक्ति में छात्र हैं, उन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो छात्रों की कुल संख्या आती है 1764। एक पंक्ति में अगर देखा जाए तो x छात्र हैं और कुल कितने छात्र हैं? एक्स स्क्वायर छात्र हैं। तो अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1764। और उसका उन्होंने ले लिया वर्गमूल। कितना आया? 42। इसलिए पंक्तियों की संख्या, एक पंक्ति में छात्रों की संख्या दोनों बराबर होंगे। कितना होगा? 42 होगा। आगे देखें, आगे लिखा है उन्होंने, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं उसकी जांच करो। अगला उन्होंने कहा है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है उसकी जांच करना है। तो क्या करें, सबसे पहले संख्या गुणनखंड करेंगे, सभी गुणनखंडों को जोड़ा जाएगा और वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो सभी गुणनखंड का जोड़ा नहीं बनेगा। पहले गुणनखंड करेंगे और उनका फिर जोड़ा बनाएंगे। अगर जोड़ा नहीं बनता है तो फिर वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। गुणनखंडों का जोड़ा बनाएं और प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लें और उन संख्याओं का गुणनफल वर्गमूल होगा। इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। हमें पूरी संख्या ऐसे मिल जाएगी। अब एक और क्या है, वह छोटी सी प्रश्न है, सब छोटी से छोटी संख्या जिससे 68,600 को गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण संख्या हो जाए तथा वर्गमूल ज्ञात करें। हमें ऐसी संख्या निकालनी है कि उस संख्या का अगर हम इसमें गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए और फिर इसका वर्गमूल निकालना है। करना क्या है, गुणनखंड किया हमने सबसे पहले। गुणनखंड करना सबको आता होगा, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा अभी आपको। गुणनखंड किए, ये हुआ सबके। फिर क्या हुआ, जोड़े बनाए। एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। अब इस 7 का जोड़ा नहीं बना और इस 2 का जोड़ा नहीं बना, तो एक और अगर 2 का गुणा हो जाए तो 2 का जोड़ा बन जाएगा और एक और 7 का गुणा हो जाए तो 7 का जोड़ा बन जाएगा। तो 2 और 7 से गुणा करने पर क्या होगा, 68,600 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब होता क्या है कि हम देखेंगे कि 14 सबसे छोटी संख्या है जिससे 68,600 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है। अब होता क्या है, सारे गुणनखंडों में उन्होंने जोड़े बना दिए। एक जोड़ा ये बन गया, फिर एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये और अगला ये है, फिर ये है। सारे जोड़े बने और उनका हमने गुणा किया तो ये आ गया 980 और यही वर्गमूल होगा। अब उन्होंने दिया है प्रश्न। प्रश्न क्या दिया है, एक बाग में 3156 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियां की संख्या है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। जो पूर्ण वर्गमूल आएगा उतने ही पौधे लगाए जाएंगे। कैसे करेंगे, करके देखते हैं। होगा क्या, हमारे टोटल पौधे हैं 3156। हम इसका क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। भाग विधि कैसी होती है अभी आप देखेंगे। हमने क्या किया,
इसमें सबसे पहले ऐसी संख्या का गुणा करेंगे या ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसका उतनी बार पहाड़ा पड़ा जाए। हम सबसे पहले दाहिनी तरफ से जोड़े बनाएंगे दो दो के। अब हमारे पास है 31। 5 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ें तो आएगा 25। 25 31 में से 25 जाएगा तो 6 बचेगा। अगला जोड़ा नीचे लिखा जाएगा, ये आ गया 5 में, ये 5 आ गया, 5 और 5 10। अब हम ऐसा करेंगे कि जो संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी वही संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी और उसका गुणा भी होगा। अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं तो यहाँ पे भी 5 लिखेंगे तो कितना होता है 25 के 5 हासिल 2, 5 ढाई 50 और 2 52। ये तो कम है तो फिर हम क्या करेंगे, इसे हटा देंगे। हम कुछ और लिखेंगे। अब हम चलो 6 लिखते हैं। हम लिखते हैं 6 6 36 हासिल 3, 6 दाऊं 60 और 3 63। कितने बचे 20। अब उस भाग में 56 पंक्तियां होंगी जिसमें कि हर एक पंक्ति में 56 पौधे लगेंगे और 20 पौधे बचेंगे। 20 पौधे बच जाएंगे। हमारा ये था पहला सवाल। हमने क्या निकाला, वर्गमूल। हमने वर्गमूल निकाल लिया। अगला सवाल क्या है कि 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 फंड में दान देने का निश्चय किया और प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दान दिए जितने कक्षा में छात्र थे। उस कक्षा द्वारा 2601 रुपये इकट्ठा किया गया। कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम अगर 2601 का वर्गमूल ले लें तो हमें कक्षा में छात्रों की संख्या का पता लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2601 का वर्गमूल लेंगे। 2601 लिखते हैं हम। ये होगा 2601। इसका हम लेंगे वर्गमूल। तो इससे पहले हम दाहिनी तरफ से जोड़े बनाते हैं दो दो के। अब हम 5 का भाग दे सकते हैं। 5 पंजे 25। बचा कितना, 1 0 1 उतार लिया। अगला वाला जोड़ा आ गया यहाँ पर, 5 यहाँ पे आ गया और फिर यहाँ पे 5 और 5 हो गया 10। अब हम 1 यहाँ लिखते हैं, 1 यहाँ लिखते हैं तो 101 एकम 101। छात्रों की संख्या होगी क्लास में 51। छात्रों की संख्या बराबर 51। यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 5400 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। मतलब 5400 में हम कितने का गुणा कर दें कि ये 5400 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जैसा हमने यहाँ पे देखा था, जैसा हमने यहाँ पे किया है वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ। हमने लिखा 5400। अब बात ये सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगी तो हम लिखेंगे 2। अब 2 का 5 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 0 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 छिंग 12, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचेगा, 2 पंजे 10। फिर हम 3 से भाग देंगे,
तीन दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बचा तो 5 15। फिर हम 3 से भाग देंगे, 3 सत्ते 21, बचा 1 तो 5 15। फिर 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 तो 5 15। फिर 3 से भाग नहीं जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 पंजे 25, और फिर एक बार और 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 1। अब कितने हमें बनाने हैं? 2 2 के जोड़े। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा ये बन गया। सबसे पहले हम इसे ऐसा का ऐसा ऊपर से नीचे तक लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इसमें से 2 2 के जोड़े बना दिए। अब क्या है, ये 3 ऐसा है जिसका जोड़ा नहीं बना, और ये 2 ऐसा है जिसका जोड़ा नहीं बना। अगर हम यहाँ पे 2 का और गुणा कर दें और यहाँ पे 3 का और गुणा कर दें तो ये जोड़े बन जाएंगे। सॉरी, 3 का गुणा यहाँ कर दें तो ये जोड़े बन जाएंगे। तो अगर देखा जाए 2 गुणा 3, 2 3 कितना हुआ? 6। अगर हम 6 का गुणा कर दें 5400 में तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। हमारा आंसर यही है 6। इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर कोई भी समस्या होगी तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। धन्यवाद।